अच्छा जी, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा व्यूज़ का। ठीक है। और रिकॉर्डिंग के अंदर साउंड आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का व्यूज़ का। इसके अंदर हम ये देखेंगे व्यूज़ क्या होते हैं, व्यू रिक्वायर्ड क्यों होता है, वाई व्यू इज रिक्वायर्ड, हाउ टू ऐड अ व्यू, किस तरह से व्यू ऐड किया जाता है, ये भी देखेंगे। ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें कोशिश करी है मैंने कवर करने की इसके अंदर की, ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है। अच्छा, कोई मसला कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना कि ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने बनवाया है, मैंने तुम लोगों को बताया था विजुअल स्टूडियो 2017 के हवाले से बनाया मैंने, तो इसलिए ये मैंने नहीं बनाया। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं खुद अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये। ठीक है। अच्छा, और ये तुम लोगों की बुक्स वगैरह सही है। और बुक्स लेनी है तो सेंटर एक मरतबा चक्कर लगा लो, वहाँ से एमवीसी की बुक्स ले लो। ठीक है। किस तरह से व्यू ऐड करना है ये भी देखेंगे हम, किस तरह से व्यू कॉल करना है ब्राउजर से। अच्छा, अभी एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किस तरह से व्यू कॉल करना है ब्राउजर से। ठीक है। व्यूज डायरेक्टली ब्राउजर से कॉल नहीं होते, ब्राउजर को नहीं पता कौन सा व्यू कहाँ है, कौन सा व्यू किस तरह से कॉल करना है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है हाउ टू कॉल व्यू फ्रॉम ब्राउजर, ये बात भी सही है। लेकिन व्यूज डायरेक्टली कॉल नहीं किए जा सकते, व्यूज को डायरेक्टली नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि एमवीसी की एग्जाम्पल ऐसी होती है कि यूजर आएगा, यूजर कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए। ठीक है। तो जब यूजर कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेगा तब यूजर डायरेक्टली उस व्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, कंट्रोलर उस व्यू को यूजर के लिए लेकर आएगा। ठीक है। तो व्यू यूजर डायरेक्टली नहीं ले सकता, ठीक है, कंट्रोलर लेकर आएगा। इसीलिए इस बात को आगे मजीद डिस्कस करेंगे, व्यू की हायरार्की क्या होती है इसको भी देखेंगे। ठीक है। हाउ कंट्रोलर फाइंड द व्यू, इसको किस तरह कंट्रोलर को किस तरह व्यू मिलता है इसको भी देखेंगे। ठीक है। और हाउ टू रिटर्न व्यू फ्रॉम कंट्रोलर, यानी आप फर्ज करोगे आपने कंट्रोलर बनाया हुआ है, ठीक है, उससे आप व्यू किस तरह से रिटर्न करते हो ये भी देखेंगे। तो इसलिए हमें देखते हैं कि व्हाट इज अ व्यू, व्यू होता क्या है। ठीक है। वन ऑफ मेन पिलर ऑफ एमवीसी, इसके अंदर से जो व्यू होता है एमवीसी का वो व्यू होता है। ठीक है। व्यू की जो फाइल्स बनती हैं वो डॉट सी एस एच टी एम एल बनती हैं। ठीक है। सी शार्प प्लस एच टी एम एल, इसकी जो अगर आप देखो ना इसकी एब्रिविएशन देख लो तो वो इस तरह की होती है, सी शार्प प्लस एच टी एम एल, यानी आप इस व्यू के अंदर सी शार्प भी लिख सकते हो और एच टी एम एल तो लिखते ही हैं। व्यू एक मेन पिलर होता है एमवीसी का, यानी अगर व्यू ना होना तो आपकी एप्लीकेशन में कोई फायदा ना हो। ठीक है। इसके बाद ये यूआई होती है आपकी एप्लीकेशन की। अब देखो किसी भी वेबसाइट के अंदर कितनी ही अच्छी फंक्शनलिटी हो, यानी मैं उसको जितना भी अच्छा डायनामिक अच्छा बेहतरीन बना लूँ, ठीक है, वो जितनी भी अच्छी इंटरेक्टिव क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर कोई यूआई नहीं होगी ना, उसका यूआई अच्छा नहीं होगा तो वेबसाइट बिल्कुल किसी काम की नहीं होगी, कोई यूजर उसे यूज नहीं करना चाहेगा। ठीक है। उसमें बेशक मैंने दुनिया भर की फंक्शनैलिटी, सर्विसेज, एपीआई और बहुत सारी चीज़ें लगानी हो, ठीक है, लेकिन जब तक वो यूज़र को अच्छा यूआई नहीं प्रोवाइड करेगी उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये प्योर एचटीएमएल को सपोर्ट करती है, आप इसके अंदर प्योर एचटीएमएल लिख सकते हो। ठीक है। अभी आप लोग देखोगे भी, फिर एवरीथिंग विच इज़ विजिबल टू अ यूज़र ऑन ब्राउज़र इज व्यू। और एक और बात व्यू के लिए कि भाई व्यू क्या है, हर चीज़ जो कि विजिबल है यूज़र को ब्राउज़र पे वो व्यू कहलाता है। ठीक है। फिर व्यू रिक्वायर्ड क्यों है, हमने ये तो देखा ना व्यू क्या होता है, फिर मैं कहता हूँ कि व्यू बेसिकली रिक्वायर्ड क्यों होता है। तो टू मेक योर एप्लीकेशन इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपनी वेबसाइट अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है, बेसिकली अवेलेबल करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को, कि यूज़र को तो नहीं पता ना आपकी एप्लीकेशन में क्या है, अगर उसको नज़र ही नहीं आएगी आपकी एप्लीकेशन कि आपकी एप्लीकेशन में है क्या, तो वो कैसे फंक्शनलिटीज परफॉर्म करेगा। जब तक कोई व्यू नहीं होगा यूज़र आपकी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। इजी टू यूज़ है, व्यू को यूज़ करना आसान है। मतलब इतनी मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप व्यू के अंदर जो आप व्यू की फाइल बनाते हो डॉट सी एस एच टी एम एल की, उसके अंदर आप सी शार्प तक लिख सकते हो, एट द रेट के साइन के साथ आप सी शार्प तक लिख सकते हो। ठीक है। उसको भी आगे अगली क्लासेस के अंदर देखेंगे, अभी आप सिर्फ प्योर व्यू के ऊपर काम करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर व्यू के अंदर किस तरह से मैं एच टी एम एल यानी मैं सी शार्प के साथ काम कर रहा हूँ उस सबको भी देखेंगे हम। पूरी एमवीसी के अंदर ये चीज़ें तो ऑन एंड ऑफ करते ही रहेंगे। ठीक है। साथ के साथ दोनों दोनों काम करते रहेंगे। अच्छा, फिर टू यूज HTML एंड अदर क्लाइंट सर्विसेज, अदर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, लेट्स से बूटस्ट्रैप हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के फोल्डर्स होते हैं, बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स होते हैं यहाँ पे पहले से बने हुए। यहाँ पे आपको इसीलिए पूरा पूरा फ्रेमवर्क डाउनलोड नहीं करना पड़ता, बहुत सारी मेहनत से आप बच जाते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कोई क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप हो गया,
jQuery हो गई, लेट्स से आपने कहा कि जावास्क्रिप्ट का भी फ्रेमवर्क हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, कोई भी फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एडिंग अ व्यू, देखो यहाँ पे सिंपल एक कंट्रोलर की पिक्चर, एक कंट्रोलर का स्नैपशॉट लिया हुआ है, और ये आई थिंक 2017 का वर्जन है विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, तो एक कंट्रोलर का स्नैपशॉट है यहाँ पर, जिसके अंदर एक क्या बना हुआ है, एक एक्शन मेथड बना हुआ है। हम आगे चलते हैं, मैं भी दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को करके, जो नए हैं उनको भी दिखा देता हूँ, इसको याद रखना। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जी, और विंडोज सीएस को ले जाते हैं वेब पर। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, क्या मतलब बताया था? अब्दुल्ला के साथ तुम क्या कोई काम कर रहे थे? सही है। अब्दुल्ला का विजुअल स्टूडियो का वर्जन अलग होगा ना यार। तो मेरे पास कौन सा वर्जन है? थोड़ा तेज बोलो, हल्के नहीं बोला, आवाज नहीं आ रही। नहीं, देखो, मैं 2019 यूज कर रहा हूँ, तुम कौन सा यूज कर रहे हो विजुअल स्टूडियो का वर्जन? तो फिर तो डिफरेंस आएगा ना यार। क्या? अच्छा, टेक्स्ट देखो, ये हो सकता है कि ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी शार्प। कभी ऐसा होता है कि अगर 17 भी यूज करो ना, कभी ऐसा होता है हम सी शार्प सेलेक्ट नहीं करते। यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें जो है ना, ये वीबी, ये हमारे पास एमवीसी को सपोर्ट कर रही होती है। हमने जब एमवीसी का देखा था तो मैंने बताया था भाई, सिर्फ जावा, सिर्फ सी शार्प ही नहीं, जावा, सी प्लस, आपका वीपी डॉट नेट और बहुत सारी चीजें जो एमवीसी को सपोर्ट करती हैं। एफ शार्प हो गई। तो कभी ऐसा होता है हमसे लैंग्वेज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लैंग्वेज आगे पीछे हो जाती है, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो तब हमें प्रॉब्लम फेस करने को आती है, डिफरेंसेस आते हैं। जब मैं भी नए नए 2019 यूज कर रहा था, तो शुरू में जाहिर है मैं मेरे लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल नया नया था। उस वक्त ये हुआ था कि शुरू शुरू में मुझसे एकदम मरतबा बीबी की एप्लीकेशन बन गई थी। मुझे क्लाइंट को काम सेंड करना है रात को, और मुझसे बीबी की एप्लीकेशन, यहाँ पे मुझे जाहिर है मैं प्रोजेक्ट ऐड कर रहा था, उस ये एप्लीकेशन मुझसे बीबी की बन गई, तो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, फिर मैंने देखा ना, उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाके मैंने उसको दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि मैं बीबी एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखना एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म सेम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और 2017 के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भी वहाँ पे आपको गिवन होता है कि आप कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहे हो। अच्छा, मैं अंडरस्टैंडिंग व्यूज के नाम से आज के जो वो बना रहा हूँ ना, जो हमारी फाइल है आज की, वर्किंग ऑन व्यूज। वर्किंग ऑन व्यूज। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं एम टी एप्लीकेशन बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल, हम आज जो इसकी एप्लीकेशन उस पर काम नहीं करेंगे एमवीसी की, हम एम टी एप्लीकेशन बनाएंगे, और इससे कह देंगे कि हमारी एमवीसी की जो फाइल्स वगैरह हैं, उनको मेंटेन कर दें। ठीक है, कॉन्फ़िगर फॉर एचटीटीपीएस के लिए, अब एचटीटीपीएस के लिए कॉन्फ़िगर कर देके फर्ज करो मुझे बाद में वेबसाइट अगर पब्लिश करनी हो, ये एप्लीकेशन पब्लिश करनी हो, तो ये एचटीटीपीएस के लिए कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, बस ये कह देते हैं। और एक मिनट जरा कुछ डॉट नेट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे से क्रिएट कर लिया। अब ये क्रिएट हो रही है एप्लीकेशन, देखा। ये एप्लीकेशन बन गई हमारी। ठीक है,
सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन कर लो और इसे मैं फिलहाल रन कर रहा हूँ। ठीक है, इस एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट हम ज़रा सा रन कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और लेट्स सी होता क्या है। क्या? हाँ, एमवीसी, एमवीसी में एमटी को सेलेक्ट करो और फिर नीचे देखो फाइल वगैरह में वहाँ पे एमवीसी लिखा हुआ होगा। तो भाई मेरे पास ये जो व्यू है यहाँ पे, ये ओपन हो गया। अब अभी इस व्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी इस व्यू में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कंट्रोलर को भी बनाया है ना उसके अंदर, और जब कंट्रोलर नहीं है तो कंट्रोलर में कोई व्यू भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं। बिल्कुल, राइट क्लिक किया, कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर। ठीक है, हमने अभी कहा था कि हम एम्प्टी कंट्रोलर की तरफ जाएंगे, ऐड कर लेते हैं कंट्रोलर। और हमारा कंट्रोलर क्या होगा अभी, लेट से मैं कहूँ कि हम बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ना अपना होम कंट्रोलर। ठीक है, जो बनता ही है नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे होम के नाम से कंट्रोलर बना लेता हूँ। और जो कंट्रोलर है ये कीवर्ड है, ये आएगा ही आएगा, ये लाजमी लिखना है। ठीक है, होम और कंट्रोलर ऐड कर लिया। अभी देखना जैसे ही होम कंट्रोलर बनेगा ना, मैं इस व्यू को यहाँ पे एक्सपेंड कर दूंगा, तो देखना यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ बना हुआ आ रहा होगा। ये देखो, इसके अंदर भी होम बना हुआ आ गया, आया बना हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ कंट्रोलर बनाया ना होम कंट्रोलर के नाम से, तो एग्जैक्ट सेम नाम से यहाँ पे एक व्यू बना हुआ आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, व्यू बनाना है। व्यू बनाने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, यानी व्यू आप मल्टीपल तरीकों से बना सकते हैं। कैसे? देखो, एक तो यहाँ पे हमारी साइड हमारा जो हमारा जो यहाँ पे काम है सिंपल गिवन है। तो मैं व्यू किस तरह बना सकता हूँ, मैंने क्या किया, व्यू पे राइट क्लिक किया और ऐड और देन व्यू। कैसे? व्यू का फोल्डर है, होम व्यू का फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर जो भी काम होगा वो कहाँ जाएगा, होम व्यू के अंदर। तो ऐड करूंगा, देखिए सबसे पहले व्यू का ही ऑप्शन आ रहा है, व्यू। इसका नाम रखेंगे क्या, होम। जो आपके एक्शन मेथड का नाम होगा ना, ठीक है, जो आपके एक्शन मेथड का नाम होगा जिसके लिए आपने कंट्रोलर बनाना है, जिसके लिए आपने व्यू बनाना है। देखो, एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल व्यूज बन सकते हैं। कैसे? हर एक्शन मेथड के लिए हम एक व्यू बनाते हैं। हाँ, हम दो एक्शन मेथड के लिए सेम व्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे मुझे अभी इंडेक्स के लिए बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स के नाम से ही बनाऊंगा। देखना, होम पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, और ये इंडेक्स लिखा हुआ है, इस इंडेक्स के नाम से मुझे व्यू बनाना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज ये देख लो, ये एम्प्टी रहेगी, टेम्पलेट एम्प्टी रहेगा। हम इसको आगे देखेंगे कब इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्रिएट अ पार्शल व्यू, नहीं। यूजर लेआउट पेज, नहीं, यूज नहीं करना कोई भी लेआउट पेज। ठीक है, और सिंपली क्या कर दो, इंडेक्स के नाम से बनाया हमने व्यू, और इसे ओके कर दो। अब देखना होगा क्या, एक सिंपली HTML का पेज जो है ना वो बनकर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं अपने यहाँ कंट्रोल में जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ और मैं यहाँ कहूँ गो टू व्यू, तो देखना कौन सा व्यू ओपन होगा, ये वाला व्यू ओपन होगा जो हमने अभी अभी बनाया, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल। ठीक है, क्योंकि मैंने कहाँ पे बनाया, ये मैंने होम के फोल्डर में जो व्यूज के अंदर है, ये रहा। ठीक है, व्यूज के अंदर जो होम का फोल्डर है उसके अंदर मैंने इंडेक्स के नाम से बनाया, तो ये इंडेक्स वाले कंट्रोलर, इंडेक्स वाले एक्शन मेथड के लिए बन गया। ठीक है, और लेट्स से अगर मैं अभी इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ।
अच्छा जी। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर ना या डिस्क के अंदर कोई भी लाइन पास कर देता हूँ कि लेट से मैं कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ हेलो आई एम, क्या मैंने सी एस एच टी एम एल नहीं लिखा, ये खुद से लिखा हुआ आ रहा है। ये जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, ये खुद से लिखा हुआ आ रहा है। मैंने तो सिर्फ उसको इंडेक्स नाम दिया था। अब देखो ये खुद एमवीसी का मसला यही है ना कि मैं जब किसी डिजाइन पैटर्न के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो फिर वो मुझे खुद से सब कुछ करके दे रहा है। डॉट किसी भी फ्रेमवर्क के साथ काम करने का ये फायदा होता है। आई एम फ्रॉम सी शार्प एच टी एम एल, बिल्कुल सी शार्प प्लस एच टी एम एल। देखो ऊपर देखो, ये जो एट द रेट का साइन दिख रहा है, ये एट द रेट और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लेआउट इज इक्वल्स टू नल, ये सी शार्प का सिंटैक्स है। ठीक है, आप एच टी एम एल की फाइल में सी शार्प लिख सकते हो यहाँ पे। नॉर्मल एच टी एम एल की जो डॉट एच टी एम एल की फाइल होती थी उसमें कभी सी शार्प लिख के दिखाई है मैंने तुम लोगों को? लिखी भी नहीं जा सकती थी, बिल्कुल लिखी भी नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे डॉट सी एस एच टी एम एल के अंदर आप सी शार्प के साथ एच टी एम एल भी लिख सकते हो। ठीक है, या जैसे हम तो ये पेज जाहिर है पेजेस तो या व्यूज तो एच टी एम एल से ही बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सी शार्प की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर अब तुम लोग याद करो तो अब समझ में आया कि हम शुरू से क्या बात करते थे कि भाई हम अभी यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसका सिनेरियो अलग होता है। अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर आगे की क्लासेस के अंदर मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग कि किस तरह से आप हेल्पर मेथड होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ के अंदर सी शार्प को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम आगे इंशाल्लाह मजीद बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जरूरत पड़ती है। जी जी पूछो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बूटस्ट्रैप का पूरा टेम्पलेट उठाओ, बूटस्ट्रैप का पूरा टेम्पलेट उठाओ कहीं से। ठीक है, और कंट्रोल सी करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, उसकी पूरी फाइल्स और इमेजेस ना यहाँ पे लाके रख दो, यानी सेट करना हम देखेंगे एक क्लास में। मैं करवाऊंगा ये काम। यहाँ पे लाके सेट कर दो और बूटस्ट्रैप का पूरा टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसा? अब मैं यहाँ पे एक पहचान दे रहा हूँ भी इस व्यू को कि ये जो व्यू है ना, ये होम कंट्रोलर का आई एम फ्रॉम, आई एम इंडेक्स, आई एम इंडेक्स फ्रॉम होम कंट्रोलर। ठीक है, मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर रहा हूँ उसके लिए। क्या लिखा हुआ है? आई एम इंडेक्स फ्रॉम, यानी अपना नाम बता रहा है। हमने इसका नाम लिखा है। मैं क्योंकि अभी मल्टीपल व्यूज के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जी आप किस तरह से हमने व्यू बनाया वो आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि हम किस तरह से यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। अब सी एस एस टी वाला जो सीन है मैंने ये बताया, आगे सी शार्प पे जब काम करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये नॉर्मल हेडिंग नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की हेडिंग है, अगर तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आए तो, है ना? ये बूटस्ट्रैप की हेडिंग है। ठीक है, ये नॉर्मल हेडिंग नहीं है, तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाइड होगा बिल्कुल। अच्छा, बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाइड क्यों होगा? बूटस्ट्रैप क्यों अप्लाइड होगा? भाई ये बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को सपोर्ट तो कर रही है। ठीक है, अच्छा, हम बूटस्ट्रैप में आगे इसके साथ काम भी करेंगे तो तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि अब मैं इंडेक्स के साथ साथ इसके अंदर कोई और भी एक्शन मेथड बना लूँ। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसका नाम ऐसे रखा है
ताकि मैं इसके साथ कोई और भी एक्शन मेथड साथ के साथ हम करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, साथ के साथ हम मल्टीपल एक्शन मेथड्स के ऊपर काम करें। लेट्स से मैं एक सेकेंड एक्शन मेथड बना देता हूँ। ठीक है, एक्शन मेथड किस तरह से बनाते हैं ये समझ में आया? सही। पब्लिक एक्शन मेथड, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एक्शन मेथड किस तरह बनता है। एक्शन मेथड को हम पैरामीटराइज किस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे पैरामीटर अगर पास करूँ लेट से स्ट्रिंग करके, और फिर मैं आगे इसको आगे काम कैसे करूँ, नहीं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, हम एक डिफरेंट टाइप का बनाएंगे। पब्लिक व्यू, क्या करेंगे? व्यू रिजल्ट, बिल्कुल। व्यू रिजल्ट, और अब इसका नाम मैं रख दूंगा लेट से अबाउट रख देते हैं। ठीक है, तो अबाउट इसका नाम रख दो, अबाउट नाम रख दिया इसका। अच्छा, अगर तुम्हें गैप देना है तो तुम ये कर सकते हो कि अंडरस्कोर यूज कर लो, या अगर तुम चाह रहे हो अबाउट के नाम में गैप देना है तो अबाउट का ए कैपिटल और फिर एस का यू कैपिटल, तो लगेगा कि ये दो अलग अलग स्पेलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, यहाँ पे रिटर्न कर दो, क्योंकि रिटर्न टाइप का मेथड है। खुद से समझ में आ रहा है, ये हमने रिटर्न टाइप यहाँ प्रोवाइड की हुई है, ये रही रिटर्न टाइप। क्या ये एक व्यू रिटर्न करेगा? ठीक है, यहाँ पे भी एक्शन रिजल्ट है, एक व्यू एक्शन रिजल्ट, जो नॉर्मल एक्शन रिजल्ट होता है, कोई भी एक्शन मेथड जो नॉर्मल एक्शन मेथड एक्शन रिजल्ट के साथ बन रहा होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सही है, हाँ देखो, ये जो व्यू रिजल्ट है ना, ये जो क्लास है ये इससे डिराइव्ड है, यानी ये इसकी, ये जो बेस क्लास है ना वो एक्शन रिजल्ट है, और व्यू रिजल्ट क्या है? उसकी चाइल्ड क्लास है। मैं जरा व्यू रिजल्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ, तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन में आ गया था। बहुत यार अफसोस हुआ हमें। देखो, एक्शन रिजल्ट, और अगर मैं एक्शन रिजल्ट में जाऊँ ना, और मैं यहाँ पे क्या कहाँ पे जाऊँ, मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊँ। अच्छा सही सही, इसकी डेफिनेशन तो यही हो रही है। देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज, रुक जाओ। हम व्यू रिजल्ट के थ्रू आते हैं, उसके बाद व्यू रिजल्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे जाओ और F12 प्रेस करो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आ गई। ये देखो, ये किस चीज को इनहेरिट कर रहा है? व्यू रिजल्ट को, और ये व्यू रिजल्ट बेस है। ठीक है, व्यू रिजल्ट बेस है। जरा मैं इसकी भी डेफिनेशन में जाता हूँ, तो ये व्यू रिजल्ट किसको इनहेरिट कर रहा है? एक्चुअल रिजल्ट। इसका मतलब है सबसे बेसिक क्या है, यहाँ वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, एक चीज दूसरी को इनहेरिट कर रही है, और फिर दूसरी वाली क्या कर रही है, वो फर्स्ट वाले को, जो बेसिक मेरी क्लास है उसको इनहेरिट कर रहा है। सही है, सही है। तो एक्शन रिजल्ट मेरी, इसका मतलब है बेस क्लास है जिसको सब लोग इनहेरिट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं व्यू रिजल्ट लिखूंगा तो व्यू रिजल्ट के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज आएंगी? एक्शन रिजल्ट की। देखो, या मेरी तरफ से सही है, आप अपना माइक चेक करो। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना माइक आप चेक करो। ठीक है, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब्दुल्ला फैसल बहुत लेट आए हो यार, इतना लेट नहीं होगा क्लास के अंदर, ट्राई करो थोड़ा जल्दी आया करो। कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम से ना हो। ठीक है, कोशिश करो अब्दुल्ला फैसल जरा नेक्स्ट क्लास में जल्दी आओ। देखो अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये टेम्प डेटा, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये व्यू डेटा, सारी चीज़ें ये भी हम इंशाल्लाह ना टाइम टू टाइम आगे कवर करेंगे। सही है, व्यूज़ के अंदर डाटा लेके जाने के बेसिकली ये मेथड्स होते हैं। व्यूज़ के अंदर डाटा ले जाने के बेसिकली मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये व्यूज़ के अंदर डाटा जो है वो किस तरह जाता है। ठीक है,
अब व्यू डाटा और टाइम डाटा इंशाल्लाह, तो व्यू डाटा और टाइम डाटा इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। जब टॉपिक आएगा तो उसकी ज़ाहिर उसके अंदर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हमें सीखने के लिए, तो इसलिए वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, सही है, कवर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है समझाने के लिए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज एक क्लास के अंदर दो चीज़ें कवर करा सकूँ, इसलिए उसकी सेपरेट क्लास। यार व्यू डाटा हो गया, टाइम डाटा हो गया, व्यू बैक हो गया, इसके अंदर अब समझाने के लिए एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है ज़्यादा, तो इसलिए आज की क्लास में नहीं देखेंगे, इसको अलग से एक दिन रखेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। अच्छा एमवीसी है ना, थोड़ा सा मेरा अगर तुम लोग साथ दो तो एमवीसी के अंदर अगर हमारी क्लासेस थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होगी ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकेंगे। देखो तुम लोगों की जो क्लासेस हैं वो 20 डेज यानी 20 सेशन है तुम लोगों के एमवीसी के, सही है। और मैं ये समझता हूँ कि एमबीसी 20 सेशन के अंदर मुमकिन नहीं है पढ़ाना मुकम्मल, इवन मैक्सिमम भी पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों को तुम्हें खुद भी अंदाजा होगा अभी हम कितनी चार चौथा लेसन है और अभी तक हम सिर्फ कंट्रोलर्स के ऊपर थे और अब आज हम व्यूज के ऊपर आए। अभी हमने कोई कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं पढ़ी है ना तुम लोगों के हिसाब से, हालांकि व्यूज और कंट्रोलर भी अच्छे खासे इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल या ये समझो तुम लोगों ने यही देखा हो कि यार अभी बहुत ही कोई एक दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं पढ़ी अभी हमने, ठीक है। कोशिश करते हैं तुम लोग भी थोड़ा साथ दो मेरा, आज का भी सेशन ना मे भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा, तो थोड़ा मेरा साथ दो तुम लोग भी, और हम थोड़ा ना क्लासेस को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे। 1.5 घंटे हम लोग 1 घंटे की क्लासेस रखते हैं आमतौर पर एपटेक में भी और यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा क्लासेस को प्रोलॉन्ग करेंगे, 1.5 घंटा से भी हो सकता है, 1.25 घंटे भी हो क्लासेस के, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना और जहाँ समझ में नहीं आए फ़ौरन बोलना, ऐसा नहीं है कि बस गुजार रहे हो, जहाँ समझ में नहीं आए फ़ौरन बोलोगे ताकि फिर हम, मैं यही चाह रहा हूँ कि पक्का करते करते आगे चलें, ठीक है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा सेमी कॉलन, अब सेमी कॉलन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरा जो मेथड है ना ये कोई एरर शो नहीं कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, अगर तुम लोग चाहो मैंने एक्शन रिजल्ट यानी जो हमारा जो भी काम है ना, मैंने ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसके बाद भी सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ हाँ ये फाइल दूंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये सारा काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये सब यहाँ पे किया हुआ है मैंने। अच्छा इत्तेफाक से मैंने अभी भी अबाउट अस के नाम से ही बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो ऐड करने का ये तरीका तो हो गया, सही है। मैंने अभी कैसे किया, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गया, व्यू पे राइट क्लिक किया, ठीक है, होम पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या किया, ऐड किया और व्यू ऐड कर दिया। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे ये व्यू मौजूद भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि यार मुझे ऐसे काम नहीं करना, मुझे कैसे काम करना है, मुझे सोल्यूशन एक्सप्लोरर से व्यू नहीं बनाना है, मुझे व्यू बनाना है यहाँ से कहीं से, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ राइट क्लिक करो और ऐड व्यू करो, पब्लिक के पी से लेकर, अभी स्किप करो, पब्लिक के पी से लेकर और कर्ली ब्रैकेट के खत्म होने से पहले तक यहाँ तक मैं कहीं भी राइट क्लिक करूँगा, ऐड व्यू करूँगा, तो देख लो अभी अबाउट अस मुझे पहले इंडेक्स यहाँ लिखना पड़ा था जब मैं सोल्यूशन एक्सप्लोर से बना रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ अबाउट अस पहले से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना अबाउट अस लिखा हुआ आ गया, बस मैं व्यू बना दूंगा तो व्यू बन जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी पे राइट क्लिक करते हैं, अपना जो एक्शन मैसेज का नाम होता है ऐड व्यू करते हैं, ठीक है, और व्यू बन जाता है, ऐड कर देता हूँ मैं इसको। और हमने यहाँ पे एक लाइन दी थी, आई एम अबाउट अस फ्रॉम व्यू, इसका हम यहाँ पे ये नाम देता हूँ, आई एम अबाउट अस फ्रॉम होम कंट्रोलर। अच्छा अब ये तो बताइए आप लोग कि भाई किस तरह से मैं अबाउट अस को कॉल करूँगा होम कंट्रोलर के अंदर। सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे? अभी तो देखते हैं क्या होता है। देखो अभी तो ये खुला है इंडेक्स, अब मैं जाना चाह रहा हूँ कहाँ पे, मैं जाना चाह रहा हूँ होम से, होम पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा होम स्लैश, ऐसे ही कह रहे हो, कंट्रोलर का नाम प्लस एक्शन मैसेज का नाम, लेट्स सी क्या होता है। तो देखो मैंने क्या किया कंट्रोलर में, अच्छा ये ब्लैक थीम के ऊपर तुम लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ, ब्राउजर के ऊपर जो लिखा हुआ है ऊपर,
सही। तो होम स्लैश होम क्या है, मेरा कंट्रोलर का नाम है। यानी अगर लास्ट क्लास को देखें, मैं लास्ट क्लास में जाता हूँ दोबारा से। अगर लास्ट क्लास को देखो, लास्ट क्लास को देखो तो यहाँ पे कैसे कॉल कर रहे थे हम, जो भी आपकी डोमेन है, यानी जो भी आपका लोकल होस्ट वगैरह जो भी सीन है, उसके स्लैश करके कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम क्या है, होम स्लैश आपका एक्शन मेथड। तो एक्शन मेथड का नाम क्या था यहाँ पे, अबाउट अस। तो हमने क्या किया, अबाउट अस को कॉल कर लिया और अबाउट अस यहाँ पे अपने बिल्कुल सही से डिस्प्ले हो गया। सही है। अब आप डिफरेंट कर सकते हो इनको, यानी इनको आप इनको इसको चेंज करके आप होम पे इंडेक्स पे जा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ। कंट्रोलर पर राइट क्लिक करो, एक कंट्रोलर पे तुम 10 एक्शन मेथड ऐड करो, 10,000 एक्शन मेथड ऐड करो, तुम्हारी मर्जी। और हर एक्शन मेथड के लिए तुम अलग अलग व्यू बना लो, वो भी तुम पे है। लेकिन हाँ, जरूरत नहीं है तुम्हें हर एक्शन मेथड के अलग अलग व्यू बनाने की, या इट मीन्स कि आपको हर मतलब जरूरत नहीं होती कि आप हर हर तरह से, यानी हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्शन मेथड बनाओ। हाँ, लेकिन हर मतलब ये भी जरूरत नहीं पड़ती कि हर चीज़ के लिए सेम बना लो। अमूमन हम डिफरेंट भी बना रहे होते हैं, कभी सेम भी बना रहे होते हैं। सही है। कंट्रोलर पर राइट क्लिक करो, ऐड करो, कंट्रोलर ऐड करना है। कंट्रोलर फिलहाल एम्प्टी ही रखना है, एम्प्टी वाले टेम्पलेट वाले रखना है। और कंट्रोलर बना रहा हूँ मैं एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है जी। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल एम्प्लॉय कंट्रोलर है, कंट्रोलर एंड में आएगा ही आएगा। ठीक है। ये क्या हो गया, कंट्रोलर बन गया, इसके अंदर एक एक्शन रिजल्ट आ गया। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सब लोग देख लें एक मरतबा भाई। अच्छा, एक्शन में हमने देखो, हमने कहाँ तक कवर किया, अभी अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया, हम लोगों ने हम लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं कि आपने एक्शन मेथड कैसे ऐड करना है। एक तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से ऐड कर सकते हो, यूजिंग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। एंड सेकंड वन क्या, सेकंड आप ऐड कर सकते हो एक्शन मेथड के थ्रू। एक्शन मेथड के थ्रू भी यहाँ पे यूज किस तरह से ऐड करना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट एक अवेलेबल किया हुआ है। ठीक है, वो जैसे करना है देख लेना एक मरतबा। इसके अलावा अब मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल कंट्रोलर्स के ऊपर काम करूँ। देखो यहाँ पे स्नैपशॉट मैंने दिया हुआ है अलग अलग कंट्रोलर्स के लिए। ठीक है। ठीक है, ये रिटर्न टाइप व्यू रिजल्ट। अच्छा, मैंने हमने व्यू रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट ही होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो कि एक्शन मेथड जो होता है ना, उनकी जो रिटर्न टाइप होती है वो या तो व्यू रिजल्ट या फिर एक्शन रिजल्ट होनी चाहिए। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अगर आप व्यू के लिए बना रहे हो तो फिर क्या होगा, आपको व्यू रिटर्न ये दो चीज़ें ही कर सकती हैं। ठीक है। अगर आप एक्शन रिजल्ट बना रहे हो तो एक्शन रिजल्ट तो व्यू, पार्शियल व्यू, फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें कराती है रिटर्न। लेकिन अगर आप बना रहे हो व्यू रिजल्ट तो वो व्यू रिजल्ट ही व्यू, यानी व्यू ही आपको बेसिकली रिटर्न कराती है। दूसरी बात ये कि अगर आप, हम आगे बढ़ते हैं, लेट से मैं बात करूं कि अगर हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने फाइल वगैरह कोई और चीज़ करनी है तो फिर उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग टाइप के एक्शन मेथड्स बनते हैं, रिटर्न टाइप जिनकी डिफरेंट होती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लेट से जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात की थी कि हम ये भी देखेंगे किस तरह से यूआई एप्लीकेशन क्या होती है, या किस तरह से ब्राउजर से कॉल करेंगे हम। ठीक है। तो वो ब्राउजर से कॉल करना हमने देखा व्यू को, कि किस तरह से कॉल करना है, समझ में आया वो। बेसिकली मैंने पहले बताया कि व्यू ब्राउजर से कॉल नहीं होता, ब्राउजर से कंट्रोलर कॉल होता है। हमने एग्जाम्पल ली थी एमवीसी को समझते हुए, हमने एमवीसी को जब समझ रहे थे हम, तो हमने एग्जाम्पल ली थी कि भाई एमवीसी आर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। हमने एमवीसी की एग्जाम्पल में ये सीखा था कि एमवीसी के अंदर सर क्या होता है, एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर होता है, ये देखो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ था। ठीक है। एमवीसी के अंदर हमने ये भी सीखा था कि सर एमवीसी का मतलब ये होता है कि एमवीसी के अंदर लेट से एक यूजर है जो कि एक रेस्टोरेंट में आया, उसने एक वेटर को, जो भी होटल का जो भी लेट से क्या होता है वो, क्या होस्ट जो भी है, उसने कहा कि भाई आप मुझे जो ना कोई एक लेट से डिश डिलीवर कर दो, मुझे एक ये चीज़ खानी है, आप मुझे ये दे दो। तो वेटर क्या करेगा, वेटर कहाँ जाएगा, शेफ के पास, शेफ वेटर को प्रिपेयर करके देगा। यूजर डायरेक्टली शेफ के पास जाके अपना खाना नहीं वसूल करेगा, शेफ क्या करेगा, वेटर को प्रिपेयर करके देगा, वेटर जाके लेकर आएगा किसके लिए। अब वेटर वो मेन्यू कार्ड लेके जाएगा ना, जो कि एक्शन मेथड है। कौन सा मेथड यूजर को चाहिए, यूजर को चाहिए लेट से यूजर को चाहिए आइसक्रीम वाला मेथड।
तो वेटर क्या करेगा, वेटर लेके जाएगा उसके पास मॉडल के पास, मॉडल से कहेगा अभी तो फिलहाल मॉडल नहीं है, वेटर देखेगा कि मॉडल की जरूरत है नहीं है, आया पानी होगा तो पानी तो ग्रीस शेफ से नहीं मंगवाना, लेट से अभी हम सिर्फ पानी और जूस का काम कर रहे हैं, वेटर क्या करेगा, जाएगा और ना पानी उठाएगा वहां से, मैंने लेट से कहा, मैंने कहा वेटर से मुझे पानी ला के दो एक बॉटल, ठीक है, वेटर गया उसने पानी की बोतल उठाई और मुझे ला के दे दी। अभी इस सारे केस में कोई मॉडल नहीं है, इसलिए वेटर खुद से काम कर रहा है, तो वेटर ने क्या किया, पानी की बोतल उठाई और मुझे ला के दे दी। मैं खुद से रेस्टोरेंट के अंदर जाके किचन से पानी नहीं लेकर आऊंगा, नहीं, मैं वेटर से कहूंगा यार पानी ला के दे देना मुझे जरा, ठीक है। अभी मॉडल नहीं है हमारी कहानी के अंदर, तो हम फिलहाल वेटर से काम चला रहे हैं, यानी कंट्रोलर से काम चला रहे हैं। कंट्रोलर अभी हमें सिंपल एक व्यू रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कंट्रोलर हमने बनाया है वही सब कुछ मौजूद है, ठीक है। हम आगे जब ये काम करेंगे ना, तो आगे हम ये व्यूज बनाया करेंगे मॉडल की मदद से, ठीक है। जब मॉडल की मदद से बनाया करेंगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, सही है। अभी फिलहाल हम कंट्रोलर के थ्रू बना रहे हैं, तो हमने कॉल किस तरह किया इसको, हमने कॉल किया कंट्रोलर के थ्रू, जैसे कंट्रोलर का नाम आता है स्लैश एक्शन मेथड का नाम आता है। अच्छा, फिर अब देखो यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा, इन एमवीसी ब्राउजर कैन नॉट डायरेक्टली कॉल व्यू, ब्राउजर डायरेक्टली व्यू को कॉल नहीं कर सकता। एवरी कॉल मस्ट गो थ्रू कंट्रोलर, हर कॉल किसके थ्रू जाएगी, कंट्रोलर। वही वेटर वाली बात, मैं हर चीज किससे मंगवाऊंगा, वेटर से, जो मेरा कंट्रोलर है मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है। ब्राउजर डोंट इवन नो, ब्राउजर को पता ही नहीं होता कभी कभी कि वो क्या कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है, कौन सा व्यू है, आया वो व्यू है या कोई और चीज कॉल कर रहा है, ठीक है। बिकॉज इट्स जॉब ऑफ एक्शन मेथड, क्योंकि ये तो एक्शन मेथड की जॉब होती है कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू जा रहा है, कौन सा व्यू कंट्रोल हो रहा है। हमें सिर्फ कंट्रोलर में, कंट्रोलर के साथ एक्शन मेथड का नाम लिखना है ब्राउजर पे। अब ये काम एक्शन मेथड का है कि वो यूजर को एरर शो कर दे या वो यूजर को रिक्वायर्ड व्यू शो कर दे, ठीक है। इफ एक्शन मेथड इज रिटर्निंग अ व्यू देन ब्राउजर विल डिस्प्ले दी कंटेंट, सिर्फ ब्राउजर का काम है डिस्प्ले कंटेंट करने का, ठीक है। ब्राउजर का जो काम है वो टोटल इतना है कि वो आपको ये जो कंटेंट है ना वो डिस्प्ले कर दे। अब हमने ये काम तो देख लिया कि किस तरह से कॉल करके देखना है यूजर को, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंकर के टैग्स यूज हुए हैं, मैं देखो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ एंकर के टैग्स यूज हुए हैं, इनको जरा देख लेना, मैं करके दिखा दूंगा, इसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे मैंने दो कंट्रोलर बनाए हुए, इत्तेफाक से यहाँ पे भी इसने दो ही कंट्रोलर बनाए हुए, वाह, ठीक है। तो देखो, किसी एक कंट्रोलर से उसने दूसरे कंट्रोलर के मेथड्स को ना कॉल किया है, हम खुद से करते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी दो कंट्रोलर्स बना रहा हूँ, दो एक्शन मेथड्स बना रहा हूँ, ये जो मेरा एम्प्लॉय वाला काम है ना सारा, इसके अंदर भी मैं दो एक्शन मेथड्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताओ व्यू रिजल्ट का बनाए या एक्शन रिजल्ट का बना लें, तुम लोग बताओ। हाँ जी, यहाँ पे एक्शन रिजल्ट का बना लें दोनों में, या व्यू रिजल्ट का, एक व्यू रिजल्ट का बना लेते हैं, एक एक्शन एक जैसे पहले बनाया था अभी कंट्रोलर के अंदर, ताकि आप बात मैनी फ्रीक्वेंटली बार बार यूज भी कर सको कभी, अगर आप लोग सोचोगे यार ये किस तरह यूज होगा, तो आप लोगों को याद आ जाए कि हमने क्लास में इस तरह से यूज किया था। व्यू रिजल्ट, ठीक है। और इसका नाम भी मैं लेट से अबाउट अस रख देता हूँ। इसका भी व्यू बना लेते हैं भैया, इंडेक्स, पहले तो इंडेक्स के लिए व्यू बना लेते हैं यहाँ पर। जी पूछो। क्रॉस कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल ही क्लोज कर दिया ना। यहाँ पे लिख दो सर्च में। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सही है, ये आ गया। अच्छा, तो देखो मैंने जब क्या किया, मैंने एम्प्लॉय के नाम से बनाया, जो क्या हुआ, व्यू के अंदर एक अदर फोल्डर बनकर आ गया, पहले नहीं था अभी बनकर आया है। ये फोल्डर किसका है, व्यू एम्प्लॉय के व्यूज का, ठीक है। तो इसमें भी यही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसके अंदर सेकंड वाले को मैं फर्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ से, और सेकंड ऐड करता हूँ वहाँ से। तो ऐड व्यू इंडेक्स ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नहीं लिखना पड़ रहा, और ऐड कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हम, और यहाँ से ये लाइन उठा लेते हैं।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो यूजर आई एम इंडेक्स फ्रॉम बिल्कुल एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, मैं इंडेक्स हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर से। अब मैंने इंडेक्स के लिए बना लिया। अगर यहाँ से यूज़ करूँ तो भी सही है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कंट्रोलर भी ओपन है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बस हर चीज़ समझ में आ रही होती है कि यार मैं अभी यूज़ करूँ तो ये हाईलाइटेड है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और अबाउट अस को क्या करूँ, अबाउट अस यहाँ से बना लिया। तो इसका नाम जो है ना वो सेम रखना है, अबाउट अस। मैं ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एम्प्लॉय के अंदर जाओ, देखो इंडेक्स तो बन गया। राइट क्लिक करो, ऐड, ओ माय गॉड, व्यू, इसका नाम अबाउट अस आ गया है यहाँ पे। ठीक है, कोई फाइल एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, टेम्पलेट एम्प्टी होना चाहिए। सही है, और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे व्यू क्रिएट हो गया है। वही वाली सारी बात जो हमने कहा यूजर से, इस सर आई वांट टू हैव, मैंने क्या कहा, आई एम इंडेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, वैसे करता हूँ आई एम अबाउट आई एम अबाउट अस फ्रॉम एम्प्लॉय। अब दो अलग अलग टाइप्स है मेरे पास, एक तो एम्प्लॉय है, ठीक है, और अपने मेन एक्शन मेथड पर आते हैं। इसको बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं अपने मेन एक्शन मेथड पर आया हूँ, होम के कंट्रोलर, होम कंट्रोलर पर आया हूँ। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इस इंडेक्स, जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा ना बार बार मैं ऊपर जाऊँगा, यूआरएल टाइप करूँगा कि लोकल होस्ट और जो भी उसकी पोर्ट है स्लैश होम स्लैश इंडेक्स या वट एवर जो भी चीज़ है। मैं तो ये चाहूँगा ना यूज़र को अच्छी तरह से नेविगेशन के थ्रू मैं करूँ या एंकर का टैग यूज़ कर लूँ। ठीक है, मैंने वहाँ फाइल के अंदर एंकर के टैग यूज़ करके दिखाया हुआ है, तो आप लोग को ट्राई कर सकते हो। मैं ये करूँगा ना कि यार एंकर के टैग यूज़ कर लूँ और उस एंकर के टैग के थ्रू अब मैं यूज़र को डायरेक्ट करूँ। ठीक है, तो यूज़र एंकर के टैग के थ्रू डायरेक्ट होगा और उसी के थ्रू आगे अपना जो है जितना भी काम होगा वो परफॉर्म करे किया जाएगा। ठीक है, यूज़र जितना भी काम करेगा वो उस एंकर के टैग के थ्रू ही करेगा। देखते हैं अभी। इससे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं एक व्यू यहाँ से हटा देता हूँ और व्यूज का जो फोल्डर है ना, ये इसके अंदर मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ। इनको पहले बंद कर लेते हैं, ये बंद, ये क्लोज। व्यू के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं शेयर्ड का, एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये शेयर्ड का फोल्डर क्या होता है, हायरार्की भी समझेंगे तो उसके अंदर तुम लोगों को समझ में आएगा। ये शेयर्ड का फोल्डर क्या होता है। न्यू फोल्डर तुम लोगों को ऐड करना आता ही है पहले से। शेयर्ड, ठीक है, किसी भी व्यू को उठा देता हूँ मैं यहाँ से। मैंने होम का व्यू उठाया है ये, और होम का अबाउट अस वाला जो व्यू है ना, तो मैंने किया कट, जी। तो देखो मेरे पास होम का जो अबाउट अस वाला मेथड था ना, ये वाला, इसका व्यू मैंने कहीं और रख दिया। ठीक है, मैं गो टू व्यू में जाता हूँ, देखना कौन सा व्यू आएगा। यही व्यू आ गया। हालांकि ये व्यू क्या है, यहाँ पर व्यूज के अंदर है। देखो कहाँ पर है, ये होम के अंदर है यहाँ पे। और जरा मैं सेम, मैं लिंक चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा प्रेस करता हूँ मैं सेम लिंक से कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो देखना क्या होगा। मैं स्लैश होम स्लैश अबाउट अस लिखूंगा और ये कॉल भी हो जाएगा। इट विल गिव नथिंग, कोई एरर मुझे शो नहीं करेगा ये। स्लैश स्लैश अबाउट अस क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। ये देखो, आई एम अबाउट अस फ्रॉम होम कंट्रोलर। कोई एरर शो किया इसने मुझे? नहीं शो किया। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि ये शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, शेयर्ड जब भी मैं कोई चीज शेयर्ड के अंदर रखता हूँ ना, शेयर्ड के फोल्डर में, ये जो फोल्डर शेयर्ड के नाम से मैंने बनाया है, आप लोग कभी इसे कॉमन, सेम, लेट्स से हैविंग यूनियन या हैविंग सेम, इस तरह से कोई भी फोल्डर आप इसका नाम नहीं देंगे। यानी इस तरह का कोई भी नाम आप इस फोल्डर को नहीं देंगे। आपने हमेशा इसको क्या नाम देना है, शेयर्ड का ही नाम देना है। और शेयर्ड की स्पेलिंग जो मैंने लिखी है यहाँ पे वही होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हमने एमवीसी के टेम्पलेट वाली एप्लीकेशन बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर या इससे पहले की क्लासेस के अंदर एक दो, तो वहाँ पे शेयर्ड का फोल्डर पहले से होता था। ठीक है, अब अगर तुमने ये शेयर्ड का फोल्डर बना लिया ना, तो तुम इस व्यू को एमवीसी की अपनी एप्लीकेशन में से कहीं से भी कॉल कर सकते हो।
ठीक है, तुम किसी भी और कंट्रोलर को, यानी तुम किसी भी और एक्शन मेथड को क्या कह सकते हो। लेट्स से मैं एम्प्लॉय के एक्शन मेथड में गया और मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय का जो अबाउट अस है ना उसमें भी यही सेम वाला एक्शन मेथड आ जाए, तो तुम यहाँ पे वो कमांड दे सकते हो कि यूजर क्या करे, यूजर वही सेम एक्शन मेथड जो है ना, या लेट्स से वही जो सेम मेरे पास अगर मैं बात करूँ क्या कहता हूँ, अगर यूजर चाहे कि वही सेम व्यू कॉल कराना जो शेड में पड़ा हुआ है, तो यूजर कॉल करा सकता है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब अभी समझ में आया जितना अभी बताने की कोशिश किया। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि लेट से मैंने कहा कि भाई मैंने शेड में रख तो दिया है, लेकिन शेड में मैंने क्यों रखा है, तुम लोग ये तो सवाल दायरा सहन में उठता है ना कि सर आपने शेड में क्यों रखा है इस फोल्डर को। मेरा जो व्यू है अपने अबाउट का जो व्यू था होम के, तो आपने शेड में क्यों रखा है, तो मैं उससे आपको ये आंसर करूंगा, मैं उस पर आर्ग्यू दूंगा कि भाई क्योंकि फोल्डर शेड का है, इसका मतलब ये है कि ये फोल्डर इसके अंदर जो भी चीजें होंगी ना, वो मैं कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड है ना उससे कॉल, यानी अगर मेरा एक्शन मेथड है ये, या मेरा ये जो व्यू है ये कहाँ से आ रहा है, ये व्यू आ रहा है मेरे पास ये जो व्यू है मैंने ये अबाउट अस का व्यू बनाया था होम कंट्रोलर का। ठीक है, और मैंने इसे कट किया और यहाँ रख दिया, तो अब जब भी मैं अबाउट अस को कॉल करूंगा ना कंट्रोलर के, होम कंट्रोलर के अबाउट अस एक्शन मेथड को मैं कॉल करूंगा, ये होम कंट्रोलर, इसके अंदर जो अबाउट अस का एक्शन मेथड है, जब भी मैं उसे कॉल करूंगा ना अब्दुल्ला साहब, तो हमेशा क्या होगा, ये जो शेड के अंदर है, क्योंकि मैंने कट करके पेस्ट किया था कहाँ पर, शेड के अंदर, तो ये जब आउटर्स का व्यू है ना ये लाजमी कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरे कहने का मकसद है। आप क्या कर सकते हो, अपने व्यूज को आपने ये किया कि आपने कॉपी किया या आपने लेट से कट करके और आपने कहीं और रख दिया, तो ये इसमें कोई मसला नहीं होता, ऐसे काम हो जाता है आपका। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा कॉल नहीं करानी पड़ती। लेट से अगर मैं ये कहूँ एक्स्ट्रा कॉल नहीं करानी पड़ती का मतलब कि अगर मैं शेयर का फोल्डर ना बनाऊँ ना यहाँ पे, और मैं एक थर्ड फोल्डर बनाऊँ जैसे माई व्यूज के नाम से, व्यू के अंदर माई व्यूज के नाम से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मुझे यहाँ इस व्यू के अंदर उसे कॉल कराना पड़ेगा। चलो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अगले अगले सारे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक और भी चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, लेट्स से मैं यहीं पे व्यूज के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ माई व्यूज के नाम से, ये फोल्डर माई व्यूज के नाम से फोल्डर बन गया। ठीक है, और अब माई व्यूज के नाम से फोल्डर तो बन गया है। ठीक है, और इसे कॉल किस तरह करेंगे, सर अभी आपने बताया कि एक्शन मेथड जो है उसके अंदर कुछ खेलना है हमें और उसके थ्रू हमें आगे काम करना है, तो मैंने वाई व्यू उसके अंदर फोल्डर बनाया और अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट से एक व्यू भी बना लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं एक व्यू ऐड कर लेता हूँ, फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड, ये व्यू उसके अंदर बना हुआ तो उसके अंदर व्यू ऐड करने का ऑप्शन है, तो व्यू उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसका नाम ही माई व्यू रख दिया, माई व्यू उसका नाम रख दिया, माई व्यू डॉट सी एस एच का फोल्डर, ये फाइल बन जाएगी अभी आगे चल के। आई एम, मैं ऐसे कह दूंगा कि ये आगे कह दे आई एम, ठीक है, ये आगे ये कह देगा। अब मुझे लेट से कहीं कॉल करना है, मैं चाह रहा हूँ कि होम कंट्रोलर का जो अबाउट अस है ना उसके अंदर मैं कॉल करूँ ये यहाँ पे। ठीक है, मैं किसको कॉल करना चाह रहा हूँ, माई व्यूज के अंदर जो मैंने माई व्यू के नाम से फोल्डर बनाया ना, ये देखो बना हुआ आ रहा है माई व्यू डॉट सी एस एच टी एम एल, मैं ये चाह रहा हूँ कि माई व्यू डॉट सी एस एच टी एम एल कहाँ कॉल हो, यहाँ इस अबाउट अस के अंदर कॉल हो। सही है, तुम लोग कोई और फोल्डर से कोई और लेट से कंट्रोलर की और एक्शन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हो। ठीक है, लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे से कॉल कराऊँ। ठीक है, तो किस तरह कॉल होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। कैसे कॉल करेंगे आप, बताता हूँ। देखो, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर एक साइन यूज करेंगे हम, ये वाला साइन, इसे रूट का साइन कहता है, मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया हो, इसे रूट का साइन कहता है। ठीक है,
ये रूट का साइन होता है। रूट के साइन के साथ जो है स्लैश करके आप क्या लिखोगे, व्यूज, क्योंकि हमें व्यूज के अंदर जाना है। ठीक है, व्यूज स्लैश। अब आपका इसके अंदर वाला फोल्डर कौन सा है, आपकी फोल्डर का नाम है माई व्यूज। तो स्लैश किया, स्लैश माई व्यूज स्लैश, इसके अंदर आपकी कौन सी फाइल है, माई व्यूज के अंदर है आपकी फाइल माई व्यू डॉट सी एस एच टी एम एल। तो आप लिखोगे माई डॉट सी एच एच टी एम एल। ठीक है, अब मुझे कॉल क्या करना है, मुझे अबाउट अस को कॉल करना है। आगे जाकर होम के अंदर अबाउट अस को कॉल करना है। स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। मैंने कहा स्लैश एंटर कर लेता हूँ, क्या होगा। अरे अरे अरे, अरे स्लैश नहीं देता शायद मैंने। अबाउट अस को कॉल कर रहा हूँ मैं नीचे, तो देखो हेलो, ये देखो आई एम माई व्यू। ठीक है, ये एक एन एक्स्ट्रा आ गया, आई एम माई व्यू फ्रॉम माई व्यू ऑफ व्यूज फोल्डर। समझ में आया, मतलब आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज किसी भी व्यू को कॉल कर सकते हो कहीं भी और से। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम सही। अच्छा, मैं अब एक एक्शन मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे नीचे, इसी होम के अंदर ही। ठीक है, एक्शन रिजल्ट बना लो, वीडियो रिजल्ट बना लो, ये आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है, जो अच्छा लगे बना लो, कोई वैसी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्शन रिजल्ट ही बना देता हूँ, रिजल्ट। और मैं इसे विदाउट व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका नाम भी विदाउट व्यू ही रख रहा हूँ ताकि बाद में याद रहे। मैंने लिख तो दिया रिटर्न व्यू, लेकिन मैंने इसका कोई व्यू बनाया नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसका नाम विदाउट व्यू है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो मैंने राउट कॉन्फ़िग के अंदर से बताया था कि एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अपने इंडेक्स वाले पेज पे लेके जाती है, लेकिन आप उसको अपनी मर्जी से ढाल सकते हो, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो विदाउट व्यू। एक एरर एरर आया है। ठीक है, और ये एरर देखो मुझसे क्या कह रहा है, ये एरर मुझसे कह रहा है द व्यू विदाउट व्यू और इट्स मास्टर यूज नॉट फाउंड। ठीक है, इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड और नो व्यू इंजन सपोर्ट्स दी सर्च लोकेशन। ठीक है, ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई आपने जो व्यू कॉल करने की कोशिश की है ना, आपने जो भी अभी कुछ आप जो भी आपने कॉल करने की कोशिश की है, ठीक है, विदाउट व्यू के नाम से, ये कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि या तो ये सर्च लोकेशन में है नहीं, या तो मास्टर जो पेज है उसके अंदर नहीं है, या तो हमारा जो व्यू इंजन है वो सपोर्ट नहीं करता। हम रेजर व्यू इंजन पे काम कर रहे हैं, आगे जाकर आप लोग देखोगे, आप लोग काम करोगे रेजर व्यू इंजन के ऊपर। ठीक है, तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मुझसे कह रहा है कि जो फॉलोइंग लोकेशन है ना, ये सर्च की गई थी जब आपका व्यूज तलाश किया जा रहा था, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, कौन कौन सी चीजें सर्च की गई थी, व्यू के फोल्डर में होम विदाउट व्यू वाला एएसपीएक्स नहीं मिला इसके अंदर इसको, फिर विदाउट व्यू डॉट एएसपीएक्स नहीं मिला। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स, ये सारी लोकेशन को सर्च किया गया, लेकिन आपकी फाइल्स जो है वो नहीं मिली। अच्छा देखो, जब अगर आपको ये अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हो ना, एएसपी सिर्फ एएसपी जिसके पेजेस होते हैं वो एसपीएक्स के नाम से होते हैं, ये ASPX के नाम से उसके पेजेस बनते हैं, जो उसका व्यू बनता है। और अगर आप देखो यहाँ पे तो CSHTML के नाम से,
जल्दी से ज्वाइन कर लें आप लोग। यही तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया होगा। तो हमने ये सारी लोकेशन सर्च की बट हमें नहीं मिला। मैं बता था कि नॉर्मल एएसपी के पेज ऐसे होते हैं, उनकी एक्सटेंशन ये वाली होती हैं। फिर हम जो एमवीसी पे काम कर रहे हैं तो सी एस एच टी एम एल है, सी एस एच टी एम एल के इसने फोल्डर में देखा नहीं मिला। वीबी एच टी एम एल, अगर आप वीबी के ऊपर काम करें ना, विजुअल बेसिक की हम डॉट नेट की एक लैंग्वेज है, अगर आप विजुअल बेसिक पे काम कर रहे हो तो क्या होगा, आपको वीबी एच टी एम एल वाली पेजेस बनेंगे। ठीक है, हम डॉट सी एस एच टी एम हम सी डॉट सी एस एच टी एम एल वाले पेजेस बना रहे हैं क्योंकि हम सी शार्प और एचटीएमएल साथ काम कर रहे हैं, हम वीवी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सी शार्प पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सी एस एचटीएमएल वाले पेजेस बन रहे हैं। वीवी एक लैंग्वेज है यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम। इसका मतलब हमने ये भी देखा कि कौन सी फाइल जो है या कौन सा फोल्डर है वो नहीं मिल रहा है, या कौन सी फाइल जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, मैं शेड के अंदर से उठा के इस फाइल को दोबारा से वहाँ रख लूँ। ये मैंने किया कंट्रोल एक्स, और मैं इसे दोबारा से कहाँ रख रहा हूँ, होम के अंदर। ठीक है, और अब मैं होम के अबाउट अस को कॉल कर रहा हूँ, और अब मैं ये लिंक यहाँ से हटा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अबाउट अस का ही, अबाउट का जो व्यू है वही चाहिए भाई। तो गो टू व्यू, हेलो यूजर, आई एम अबाउट अस फ्रॉम होम कंप्यूटर, जो पहले बनाया था हमने, हम बिल्कुल उस पर आ गए दोबारा से। ठीक है, हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप चाहो तो ये चेंज जो है ना मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ। ठीक है, वीडियो के अंदर तो खैर होगा ही होगा, वहाँ से थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये हमने जो अलग से बनाया ना, हम विदाउट व्यू के अंदर रख देते हैं वो। अब ये भी अच्छा आ रहा है। What? अच्छा, विदाउट व्यू कहाँ गया, विदाउट व्यू कहाँ गया, ये विदाउट व्यू के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है ना, वैसे रख देता हूँ विदाउट व्यू के अंदर। ये माई व्यू पर रख देता हूँ मैं, कहाँ पर, इसको अबाउट, इसको होम में आ गया ये। ठीक है, शेड में कुछ नहीं है, मैं इसे रख रहा हूँ, मैं इसे कॉल करा देता हूँ किस तरह से। अब देखो, मैंने पहले करा चुका हूँ, अब तुम लोग बताओ किस तरह से होगा कॉल ये। एक तो ये रूट वाला साइन स्लैश, ये कौन से व्यू के अंदर है, व्यूज के फोल्डर में, स्लैश कौन से फोल्डर में, व्यूज के अंदर के, माय व्यू, उसके अंदर कौन सी फाइल है ये, स्लैश डॉट सी एच एच टी एम एल। और जरा अब मैं विदाउट व्यू को दोबारा से कॉल कर लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तीनों मेथड हम होम के दोबारा दोबारा से कॉल कर लेते हैं ताकि कहीं भी कोई इशू ना आ रहा हो। अगर आ गया हो तो देख लिया जाए कहाँ पर एरर है। ये मुझसे कह रहा है इनवैलिड एक्सप्रेशन, कहाँ पर, अच्छा सॉरी 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 सरकार माजरत। माजरत, यहाँ पे व्यू रिटर्न करना भूल गया था मैं, दैट्स व्हाई एरर शो कर रहा था मुझे। अब मैं सबको एक मरतबा दोबारा चला के देख लेता हूँ, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह सॉल्व होगी। होम स्लैश, हमने क्या कहा, हमने कहा अबाउट अस नहीं, अभी हमें चेक करना है इंडेक्स। इंडेक्स सही चल रहा है, आई एम इंडेक्स फ्रॉम, अब मैं कह देता हूँ अबाउट अस सही चल रहा है, आई एम अबाउट अस फ्रॉम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब मैंने कह दिया लेट्स से विदाउट व्यू, तो इसने कह दिया भाई, यानी विदाउट व्यू वाला काम बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं जाता हूँ एम्प्लॉय की तरफ, और एम्प्लॉय के इंडेक्स को देखता हूँ। तो एम्प्लॉय के इंडेक्स में कहा है बिल्कुल आई एम इंडेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर मैंने एक अबाउट अस भी बनाया था।
लेकिन एक चीज सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मैं क्या यूजर को ये काम करने के दूंगा कि यूजर अगर एक व्यू से या एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है तो क्या इस तरह से जाएगा, या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव बनना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे थे शेड के काम से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि हमें एंकर के टैग्स के थ्रू ये काम करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी मैंने एंकर के टैग्स के थ्रू ये काम किया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एंकर के टैग्स के थ्रू ये काम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एंकर के टैग्स के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर सब मेरा मेन जो इंडेक्स है ना वो यहाँ, मुझे इंडेक्स के पेज पर ये सारा काम करना है, तो इंडेक्स के व्यू पे जाएंगे, गो टू व्यू, ठीक है। और यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे अपना। मेरे पास कितने इंडेक्सेस हैं, तकरीबन 2-3 मेरे पास पेजेस हैं। मैं फिलहाल उनको 3 चीज़ों को कॉल कर रहा हूँ, मैं 3-4 चीज़ों को कॉल कर लेते हैं। एंकर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि किसको कॉल करेगा, ये होम के अबाउट अस को कॉल करेगा, ठीक है। अबाउट अस ऑफ होम कंट्रोलर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ होम स्लैश अबाउट अस, इसका मतलब है होम कंट्रोलर अबाउट अस, ठीक है। तो मैंने लिखा होम स्लैश, यानी होम कंट्रोलर के अबाउट अस वाले जो मेरा एक्शन मेथड है उसको कॉल कर रहा है ये, ठीक है। क्या इस तरह से लिखना चाहिए, बताओ। ऐसा भी लिखना चाहिए, कुछ और लिखना चाहिए। और एच लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट करके मुझे यहाँ पे क्या नाम देना है, मैं कहूँगा होम। क्यों होम कहूँगा मैं, एक तो स्लैश के साथ लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी लोकेशन पे जाना है, मैं लिखूंगा तो होम। और होम के अंदर मुझे क्या चाहिए, होम के अंदर मुझे चाहिए अबाउट अस स्लैश, ठीक है। होम के अंदर मुझे चाहिए अबाउट अस। क्या काफी होगा ये, काफी होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। फाइल को जरा हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। Next। देखते हैं कॉल भी होता है नहीं होता, हम सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अभी पता चल जाएगा। हमने ये देख लिया शेयर का फोल्डर क्या करता है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि लेट्स से किस तरह से कॉल हो रहा होता है ब्राउजर से, अबाउट उसकी कॉल करता हूँ तो हेलो यूजर आई एम अबाउट अस फ्रॉम होम कंट्रोलर, इसका मतलब है बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं, सही है, कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एग्जैक्टली ऐसे यहाँ से उठाता हूँ और मुझे एम्प्लॉय का क्या कॉल करना है, मुझे एम्प्लॉय का कॉल करना है मजीद डाटा, मुझे एम्प्लॉय का इंडेक्स कॉल करना है, एम्प्लॉय का इंडेक्स, मैंने कहा उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे एम्प्लॉय का अबाउट अस भी तो कॉल करना है, एम्प्लॉय का अबाउट अस। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ और लेट्स, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। मैंने भी वो विदाउट व्यू वाला जो काम है ना वो कॉल नहीं किया, ये दो चीज़ें मैंने कॉल। अब तुम किसी भी व्यू के अंदर ही काम कर सकते हो, दूसरे किसी व्यू के अंदर तुम होम के इंडेक्स को कॉल कर सकते हो। अभी मैंने होम के इंडेक्स से दूसरे व्यू को कॉल किया है, तुम दूसरे व्यू से होम के इंडेक्स को बिल्कुल इस तरह से कॉल कर सकते हो, सही है। लेट्स सी, यहाँ पे तीन एंकर के टैग्स आ गए। मैं जाना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय के अबाउट अस में, तो एम्प्लॉय के अबाउट अस में आई एम अबाउट अस फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रोलर। देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर का नाम है और अबाउट अस का एक्शन मेथड है, सही है। मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, मैं सही जगह पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन को या नहीं, नहीं सही जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमारा जो मैटर है यहाँ पे ये कितना हो गया है और कितना मैटर।
अच्छा इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। अब हायरार्की देख लो, हायरार्की के बाद भी कुछ रहता नहीं रहता। हायरार्की, अच्छा ये वाला काम देखो हम कर चुके हैं, व्यूज किस तरह से लेट से कॉल हो रहे होते हैं। हम मैं ये काम कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने इसको हमको पहले नहीं, मैंने पहले ही करा दिया ताकि आप लोग पहले साथ साथ समझते जाओ। अब हायरार्की देखो, तो ये किस चीज़ की हायरार्की है, ये मेरी हायरार्की है व्यू की हायरार्की, ठीक है। व्यू का एक मेन फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर 1 कंट्रोलर 2 जो हमने अभी बनाए हुए हैं इत्तेफाक से, उसके साथ ही काम हुआ है। अब कंट्रोलर 1 का एक्शन 1 एक्शन 2, या जो ये समझ लो कि हम कंट्रोलर 1 से क्या कर रहे होते हैं। कंट्रोलर 1 के अंदर एक्शन मेथड बना लिए हमने दो, ठीक है। एक्शन 1 का कंट्रोलर व्यू कौन सा होगा, व्यू 1। एक्शन 2 का व्यू व्यू कौन सा होगा, व्यू 2। कंट्रोलर 2 के अंदर आओ तो एक्शन 1 का कौन सा व्यू होगा, व्यू 1 ना यार, और एक्शन 2 का कौन सा व्यू होगा, व्यू 2। फिर अगर शेड में आओ ना तो व्यू 1 और व्यू 2 यानी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई व्यू बना सकते हो, ठीक है। और फिर आप उसे, जैसे हम अभी लिंक की बात कर रहे थे, या आप किसी किसी भी जरिए उसको लिंक कर सकते हो, या फिर आप कहीं से कट पेस्ट भी करके यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, वो लिंक रहेगा अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी के साथ। जैसे कि पहले हमने अबाउट के साथ ट्राई किया था, ठीक है। वो उस तरह से लिंक्ड रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये तो हायरार्की हो गई किस चीज़ की, हमारे हमारे जो भी हमारी व्यूज है उसकी सारी हायरार्की हो गई। फिर हाउ फाइंड कैसे करते हैं, हमने वो एरर के थ्रू क्या किया, हमने फाइंड करके हमने ये देखा कि फाइंड कैसे करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, एक एक फाइल के अंदर जाके आपका जो कंट्रोल, आपको जो एक्शन मेथड है वो फाइंड करता है क्या चीज़, वो व्यू को एक एक एक्शन मेथड में जाके, ये समझ लो तो वो व्यू को एक एक फोल्डर में जाके, एक एक अवेलेबल सोर्स के अंदर जाके फाइंड कर रहा होता है। अगर उसे मिलता है तो वो व्यू आपके पास रेंडर करके दे देता है, अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो व्यू रेंडर करके आपको नहीं दे पाता, फोन के नहीं हो पाता, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ये लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सर्च इन कॉरस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर, सेम नेम एज कंट्रोलर। सेम नेम एज कंट्रोलर जो हमने व्यू बनाए थे जिनका कंट्रोलर के साथ नाम सेम था, पहले उनके साथ ट्राई करता है हमारा जो भी एक्शन मेथड है। जब उसे ऐसे नहीं मिलता तो फिर क्या करता है, शेयर के फोल्डर में जाता है। अगर शेयर के फोल्डर में भी व्यू नहीं मिलता तो फिर आपको वो, जैसे हमने एरर देखा था कि वो एरर आपको सारे शो कर रहे थे कि ये सारी लोकेशन सर्च की गई थी और तब भी नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ पे प्लेइंग में वीडियो व्यूज के साथ एक छोटी सी एग्जांपल लगा दी थी जो कि हम अभी कर चुके हैं कि कस्टमाइज व्यू मैंने सेट किया था यहाँ पे होम के अंदर, ये रहा, ठीक है। किसी भी लोकेशन का आप अपना व्यू एक्स्ट्रा बनाकर एक अलग फोल्डर बना के अपने व्यूज बनाओ और यहाँ पे व्यूज के अंदर रिटर्न कराओगे तो आप उन व्यूज के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। जब आप इस एक्शन मेथड को कॉल करोगे तो कौन सा व्यू रेंडर करके देगा, ये रेंडर करके देगा माई व्यू डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ तक मसला कोई। देखो हमने क्या क्या कवर किया आज की क्लास में, हमने आज की क्लास में कवर किया, हमने आज की क्लास में कवर किया व्यू क्या होता है, फिर व्यू क्यों रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमने ये देखा कि कैसे व्यू ऐड किया जाता है, दोनों मेथड हमने देख लिया कि कैसे आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर से ऐड कर सकते हो, और दूसरा ये कि आप किस तरह से एक्शन मेथड का जहाँ नाम लिखा होता है एक्शन मेथड के थ्रू किस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। किस तरह कॉल करना है व्यूज को ब्राउजर के थ्रू, फिर व्यू की हायरार्की समझनी है, और क्या किया कंट्रोलर को कैसे फाइंड करता है हमारा एक्शन मेथड, तो जो हमारा कंट्रोलर है वो किस तरह से फाइंड करता है व्यूज को, वो देखा हमने, ठीक है। बेसिकली एक्शन मेथड किस तरह से फाइंड करता है मैंने ये बात भी बताई आप लोगों को कि एक्शन मेथड का काम होता है ये, ठीक है। उसके अलावा किस तरह से व्यू रिटर्न करना होता है कंट्रोलर के थ्रू, हमने ये देखा कि किस तरह से हमने व्यू रिटर्न किया। अभी लास्ट एग्जांपल थी ये वाली, तो ये रिटर्न किया जा रहा है अपनी मर्जी का व्यू, यहाँ से देखो हम रिटर्न कर रहे हैं व्यू, और ये हमारी अपनी मर्जी का व्यू है जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था, ठीक है। तो किस तरह से आप व्यू रिटर्न कर सकते हो किसी भी कंट्रोलर से या किसी एक्शन मेथड से। अभी तक के सारे काम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हुआ करें, ठीक है, तो कोशिश किया करो कि नीचे वहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे कमेंट करके पूछ लिया करो, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं देख लूँगा तो मैं आगे बता दूंगा। और अगर ज़्यादा तो आसानी है कि व्हाट्सएप पे पूछ लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।